वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 14 की बात करेंगे और हम हाइड्रोकार्बन्स को डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हैं क्या। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं स्पेसिफ़िकली, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का एक तालमेल है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि ये मीथेन है, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद ये ईथेन है, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन्स, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं और इनमें जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन्स के दरमियान। तो हाइड्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर सकती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पॉसिबल है और ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो ये जो है इसको आप कहेंगे ईथीन, इसको कहेंगे ईथाइन, और ये दो जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फर्स्ट बॉन्ड जब भी होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं उनके दरमियान पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है और जो सेकंड बॉन्ड होगा इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। इसमें पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं, सिग्मा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और हमने इस चैप्टर में जिन हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करनी है, यानी अल्केन्स की बात करनी है। They are saturated hydrocarbons. They are used as fuels, combustible fuels, और इसके अलावा they have relatively high boiling points in comparison to unsaturated hydrocarbons. वजह अनसैचुरेशन नहीं है इनमें, तो सैचुरेटेड हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि ये डायरेक्ट टू न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स के दरमियान एम्बेडेड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा और अगर सॉलिड्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्केन्स जो हैं ये वेरी लेस रिएक्टिव होंगी। लेस रिएक्टिव क्यों हैं? इसलिए हैं कि सैचुरेटेड है और इनका जो बॉन्ड है उनको तोड़ना आसान नहीं है। लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक और पुल अपार्ट दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी स्पीशी अटैक करेगी उसको कोई स्पेस नहीं मिलेगी कि वो अटैक करके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ सके, यानी कि सिमेट्री का भी इशू आ जाएगा। लेकिन सिमेट्री से पहले ये सिग्मा बॉन्ड की बात करनी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, सिर्फ कार्बन और कार्बन के नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन्स के भी। तो इस वजह से ये वेरी लेस रिएक्टिव हैं। इसके अलावा ये नॉन पोलर इन नेचर हैं, इनमें कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता और अगर चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता तो फिर ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली। अब हम अगर अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ आना है। सो इट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाना है
यानी कि ये अगर इथीन है यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ से हमने इथेन की तरफ जाना है। तो इथीन से आपको क्या मिलेगा? इथेन। करना क्या पड़ेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे मैंने ये इथीन दोबारा लिखी, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर को ऐड करवाया, यानी एडिशन रिएक्शन है। और ये किसके प्रेजेंस में होगा? निकल या किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। और एक वो सोर्स होगा जो हाइड्रोजन को जनरेट करेगा, यूजुअली एसिड हेलाइड्स। तो एसिड हेलाइड्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स, यानी एक्स की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, यानी ये HCl बॉन्ड टूटेगा, प्रोटॉन को सिस्टम में रिलीज़ करेगा। ये प्रोटॉन जो हैं फिर जाकर यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स हैं, दो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे ये इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक करेंगे ये हाइड्रोजन्स। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको तोड़ लेंगी, और हर हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके तो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। इस तरह से आपको इथीन से इथेन मिलेगी, इथीन से इथेन मिलेगी। और ऐसे ही जब आप नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ करते चले जाएंगे तो उसी तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा सैचुरेटेड। ये देखें, ये 1 2 3 4 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन क्लास का है, 4 कार्बन है तो इसको ब्यूटीन कहेंगे, 2 ब्यूटीन। लेकिन नाम अभी हम इसकी तफसील, नाम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ हाइड्रोजन अटैक करेगी, अगेन किसी मेटल की, मेटल सबस्ट्रेट का काम करते हैं, एक बाइंडिंग मटेरियल है, एंकर का रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अगेन डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अटैक, और 4 कार्बन वाली आपको अल्केन मिलेगी। तो इस तरह से आपको ब्यूटीन से ब्यूटेन मिलेगी। सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अब यहाँ पे अल्काइल हेलाइड को पहले समझना पड़ेगा। इसमें एक साइड पे मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है? अल्केन से, यानी वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ रेडिकल विच इज़ हैलोजन, CH3Cl, CH3F, CH3Br वगैरह। तो ये है अल्काइल हेलाइड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी, ये नेसेंट हाइड्रोजन है या रिडक्शन वाली हाइड्रोजन है। अगेन कहाँ से आएगी? हाइड्रोजन हेलाइड से या किसी भी दूसरे एसिड से, जहाँ पे प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को लिबरेट करने की सॉल्यूशन में सलाहियत रखता है। एक टेम्परेचर की कंडीशन भी होगी ऑप्टिमम सी, और एक हाइड्रोजन ऐड होगी, और ये CH3 से CH4 हो जाएगा, और ये Br रेडिकल जो है ये टूट के ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, जो कि बाद में यहाँ से हाइड्रोजन पिक करके अगेन एसिड हेलाइड बन सकता है। इसी तरह से अगर चेन लंबी करते चले जाएंगे तो यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन आएगी, और अगेन हाइड्रोजन हेलाइड या किसी भी एसिड की प्रेजेंस में जो प्रोटॉन लिबरेट करने की सलाहियत रखता है, ये हाइड्रोजन आएगी वहाँ से, और ये यहाँ पे इस बॉन्ड को, ये दो साइमल्टेनियस एक्टिविटीज़ हैं, ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड टू फॉर्म अ हैलाइड आयन,
एंड सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट। तो इस केस में आपको 2 कार्बन वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन मिलेगी, जिसको हम ईथेन कहते हैं। तीसरा मेथड भी है, इसको कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब यह है कि ब्रेकअप भी कह सकते हैं, डाइसोसिएशन भी कह सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी जो ज़्यादा कार्बन वाले हैं। मिसाल के तौर पर 5 कार्बन वाला अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, चाहे वो सैचुरेटेड ही हो, तो इसकी बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी करेंगे और इसका पायरोलिसिस होगा, यानी ब्रेकअप होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो इस थर्मल डीकम्पोजिशन के नतीजे में आप अपनी मर्ज़ी का कार्बन नंबर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। हीट रिक्वायर होगी, यहाँ से डाइसोसिएट करना, यहाँ क्लीवेज प्रोड्यूस करनी है, किसी भी एंड पे कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रोड्यूस करें तो फिर एक आपको मिलेगी ईथेन और दूसरी आपको मिलेंगी प्रोपेन। तो दिस इज़ कॉल्ड pyrolysis or thermal decomposition. This is also one of the methods of preparation of alkanes. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। और प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और सैचुरेटेड हैं तो वेरी लेस रिएक्टिव हैं। इनको रिएक्ट करवाने के लिए आपको सिंगल बॉन्ड इसका जो है वो तोड़ना पड़ेगा। वो सिर्फ सनलाइट की या डिफ्यूज़ लाइट की प्रेजेंस में ही मुमकिन है, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में। तो यानी कि ये रिएक्शन लेबॉरेटरी में हम कंडक्ट नहीं कर सकते, ये हम नेचर में ये रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे। उसकी वजह यह है कि रेडिकल जनरेशन होनी ज़रूरी है। जब तक रेडिकल जनरेट नहीं होगा, अल्केन्स को आप रिएक्ट नहीं करवा सकते। यानी कि ये अगर एक अल्केन है तो यहाँ आप सनलाइट की प्रेजेंस में H and V, this is Planck's constant, this is frequency of the emitted radiation, E is equal to HV के रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने ये बताया कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, किसी भी मैग्नीफिकेशन या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, लेकिन होगी यूवी रेडिएशन। यहाँ देखें, यहाँ इसको ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड, और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, 2 रेडिकल्स जनरेट होंगे। अब ये 2 रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव हैं और ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ? नेचर में मौजूद किसी और रेडिकल के साथ। और यूजुअली हैलोजेंस मिल जाते हैं फ्रीली इन द अपर एटमॉस्फेयर, और आपको अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, जिनको हमने अभी देखा, जो कि वन ऑफ दी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी हमने अल्काइल हैलाइड्स को देखा कि उनकी रिडक्शन से हम अल्केन्स तक पहुंच जाते हैं। तो दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। तो नेचर में होने वाले रिएक्शन और रेडिकल इंडक्शन के नतीजे में हम इनको रिएक्ट करवा सकते हैं, और इस तरह से फिर हमें अल्काइल हैलाइड्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्लोरीन का रेडिकल भी टूटेगा, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, अगेन E इज़ इक्वल टू HV। और क्लोरीन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोवलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इस तरह से रेडिकल जनरेशन। अब ये 2 रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे और उसके नतीजे में हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे। इसके बाद इसका दूसरा रिएक्शन जो है ये कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन से इंटरेक्शन। तो जब भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करने का, फ्रीली अवेलेबल ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ एनर्जी मिलेगी। एंड दिस एनर्जी इज़ कंबस्टिबल एनर्जी, दिस इज़ यूज्ड टू इग्नाइट इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसी तरह से कोई और भी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, ये मीथेन है, और मीथेन के बाद सेकंड मेंबर इसका ले लें ईथेन।
तो तब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तब भी आपको वाटर मिलेगा, तब भी आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन एनर्जी का कंटेंट वेरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और वाटर के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी वेरी करेंगे। तो बात वही है, कंबस्शन। तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शंस। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी, वो कंबस्शन रिएक्शन देते हैं और ये इग्नाइटेबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, incomplete combustion takes place in limited supply of oxygen. इनकम्प्लीट कंबस्शन भी पॉसिबल है, वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगी। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो फिर यानी थोड़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर मिलेगा। इसको स्टीम या स्टीम गैस इस तरह का कुछ कहते हैं। तो बहरहाल ये मिक्सचर मिलेगा और इग्नाइटेबल एनर्जी नहीं मिलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी टू एन एक्सटेंट मिल सकती है, लेकिन क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो कंप्लीट रिएक्शन, कंबस्टिबल रिएक्शन नहीं फिर इसको कहेंगे, जस्ट ऑक्सीडेशन कहेंगे। दिस इज़ कंबस्शन, दिस इज़ सिंपल ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब एक इसकी टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, वो होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यानी कि अगर सब्सिक्वेंट मेंबर्स आपने फॉर्म करने हैं, चेन फॉर्म करनी है, तो एक फार्मूला यूज़ करके तो आप पूरी चेन ऑफ अल्केन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। पहला मेंबर C1 रखेंगे, Cn इस नंबर ऑफ कार्बन्स, तो H जो है वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे और वो पहला मेंबर होगा, यानी CH2 + 2 = 4 मीथेन। इसी तरह से सेकंड मेंबर के लिए C को 2 रखेंगे तो H2N2 + 2 C2H4 + 2 C2H6, दिस इज़ ईथेन, दिस इज़ सेकंड मेंबर। तो इस तरह से आप चेन फॉर्म कर सकते हैं। इस सीरीज़ को बेसिकली, ये सीरीज़ है, इसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं और हर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज़ आप बना सकते हैं। अब हम इसके रिव्यू के क्वेश्चंस पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस इज़ ईथेन, ए पार्ट। ईथीन, इथाइन और मीथेनॉल ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की मिसाल हैं और हम इसको थोड़ा सा देख भी चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर है ए ऑप्शन, ईथेन। पार्ट 2 सेज विच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड इज़ रिड्यूस्ड, वी गेट अल्केन्स, और यहाँ अल्केन क्लास का जो मेंबर लिखा हुआ है वो ए ऑप्शन है, ईथेन। पार्ट 3 सेज बाय हाइड्रोजनेशन वी मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पार्ट 4 सेज combustion of methane produces carbon dioxide, water and heat. So all of these is the correct option. Part 5 says reduction of chloromethane gives, क्लोरोमीथेन की रिडक्शन आपको क्या देगी, ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड क्लास का, तो आपको यहाँ पे मिलेगा अल्केन। कौन सी अल्केन, यहाँ मीथेन लिखी हुई है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी क्लोरोमीथेन को आप लिखें यहाँ पे, दिस इज़ मीथेन, दिस इज़ क्लोरीन, तो क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ये मीथेन से मिथाइल है, मिथाइल क्लोराइड। तो इसको आप रिड्यूस करवाएं अगर, तो आपको क्या एसिड से आएगा, ये हाइड्रोजन जो रिड्यूस करेगा, तो आपको मीथेन मिलेगी यानी अल्केन मिलेगी, और साथ क्लोरीन का रेडिकल या हेलोजन का रेडिकल जो सी भी यहाँ अटैच्ड है वो एज एनाइन मिलेगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तोड़वा कर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी सिस्टम से, और वो जगह हाइड्रोजन ले लेगा, एक पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेके आएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से टूटेगा ये, तो फिर जो है ये देखें CH3 ये एक रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से टूटेगा
तो CH3 आपको मिलेगा। और CH3 अब ये प्रोटॉनिक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फिर ये हाइड्रोजन पूरी करेगा। और ये वन हाइड्रोजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे उसको आना पड़ेगा और फिर वो CH4 फॉर्म करेगा। और हाइड्रोजन के वैलेंस पास तो सिर्फ 1s1 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो फिर हमें 2 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे। तो 2 हाइड्रोजन जो हैं वो फिर मिल के ये सिस्टम को रिड्यूस, हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और इस तरह से जो रिडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन क्लास का मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 लिखा होगा जहाँ पे भी आप इसको स्टडी करेंगे। तो 2 का मतलब ये है कि क्योंकि हैलोजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को तोड़ के अपने साथ ले गया और एक एनाइन बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये जल्दी से टूटने की सलाहियत रखते हैं जो ही मौका मिले। और फिर हाइड्रोजन्स 2 को चाहिए क्योंकि दोनों के 1s1 को यूज़ किया जाएगा टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। दिस इज़ नॉट एडिशन, दिस इज़ रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 says give 3 examples of saturated hydrocarbons. So this is question number 2. तो इसका पार्ट 1 है 3 examples of hydrocarbons, saturated hydrocarbons। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। Structure of ethane. Question part 2 says draw the structure of ethane. ethane 2 कार्बन वाली है और इसके साथ बाकी हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3। टेट्राहेड्रल अरे में ये जुड़े होंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है इसका कंप्लीट होगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। दिस इज़ अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ईच कार्बन। अब कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि ये टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है और इस वजह से जो इसकी बाकी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से पूरी होंगी और इस तरह से एक मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा और इस केस में हमें मिलेगा ईथेन। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस 109.5 डिग्री के करीब और ये है ईथेन का स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ एन अल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन अल्केन कंटेनिंग 5। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। CH3, CH3, H2, H2, H2। दिस विल सफाइस इन दिस केस, यानी इसकी मज़ीद एलेबोरेशन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जहन में रख लें, अगर समझ आती है, नहीं तो इसको इग्नोर कर दें। और बाकी ये इसका 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है। पार्ट 4 सेज व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अनसैचुरेशन। अब ये 3 कार्बन वाली, 3 नहीं ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज़ अल्काइन। तो आप जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड्स है। 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। देयर इज़ ऑलवेज 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, 1 सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको पाई कहेंगे। ये हाइड्रोजन जो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसी भी एक पे, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे अटैक करेगी और एक बॉन्ड कम हो जाएगा इस स्पीशी का। और अब ये अल्काइन से अल्कीन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगी और अल्कीन को आप फर्दर हाइड्रोजनेट कर देंगे तो अल्कीन से अल्केन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगी। नाउ दिस इज H36CH3, so this is an alkane। थर्मल क्रैकिंग की हमने बात की अभी पीछे लेक्चर में, इसी लेक्चर में। थर्मल क्रैकिंग, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू smaller hydrocarbons। So this is breaking up. This is basically some sort
डिकम्पोजिशन होगी थर्मल यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे, पायरोलिसिस होगा यानी क्लीवेज होगी किसी एक बॉन्ड के क्रॉस, और वो एक ये इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज CH3, दिस इज CH3, H2, 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 दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स। यहाँ पायरोलिसिस कराएं तो किसी भी एंड पे कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी H3C, H3C, और मैं अगर सीधा करके लिख दूँ यानी 2 कार्बन वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन क्लास की। अब ये अगर डबल बॉन्ड सिस्टम है तो यहाँ पे भी क्लीवेज पैदा की जा सकती है, अनसैचुरेशन में भी क्लीवेज पैदा की जा सकती है। पहले पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम टूटेगा, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इन एनी केस ये क्लीवेज है, तो यहाँ इस तरह से आपको 2 इथेन्स मिल जाएंगी। दिस इज़ पायरोलिसिस और क्रैकिंग, और हाइड्रोजन्स की कमी भी पूरी करनी पड़े तो वो भी आप यहीं पे कर सकते हैं एडिशन साथ ही। लेकिन अगर फिजिकली जस्ट ब्रेकअप है जैसे कि थर्मल क्रैकिंग है तो दिस रिएक्शन इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इथेन्स इथेन। ये हम देख चुके हैं। डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स, प्रॉपर्टीज़ की बात इसकी की थी कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, they are insoluble in water, soluble in polar solvents, high melting and boiling points in comparison to alkenes and alkynes of similar carbon atom। यानी कि ये अगर एक है CH3 CH2 CH3 तो ये एक दूसरी है इतने ही कार्बन वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे देखें अगर आप तो इन कंपैरिजन ये वाली को जो है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होगा बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन। ये जल्दी ब्रेकअप होने की सलाहियत रखती है, फ़ौरन किसी से इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये वाली जो है इंटरेक्टिव नहीं है, सैचुरेटेड है, तो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है तो फिर इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर। ये रिएक्टिव है तो हीट दे के भी तोड़वाया जा सकता है और किसी से इंटरेक्ट भी करवाया जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 says राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रेपरेशन ऑफ एन अल्कीन। अल्केन की प्रेपरेशन है अल्कीन और अल्काइन से, ही हम देख चुके हैं, अल्कीन से भी देखी है और अल्काइन से भी अभी देखी है, तो ये हम कर चुके हैं।